इसी साल 2023 अप्रैल की बात है। मोहम्मद फ़हीम नाम का एक पीसफुल, जो कि जहांगीराबाद बुलंदशहर यूपी का रहने वाला था। वो लड़कियों के मामले में और वुमन के मामले में उसका जो नज़रिया था, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, इवन बहुत बुरा था। उसका एक इंसिडेंट ये आया था आज से कुछ टाइम पहले कि तकरीबन 2 या 3 साल पहले उसने अपनी सगी भतीजी, जो कि छोटी बच्ची थी, उसने उसको नेकेड किया, उसके कपड़े उतार डाले और बाद में उस थी। लेकिन वो उसको जो उसकी वहशत है, जो हवस है, वो उसके साथ पूरी नहीं कर पाया था क्योंकि वो पकड़ा गया था। अभी अप्रैल 2023 की बात है, जहाँ का ये रहने वाला शख्स था, इसके मोहल्ले में एक छोटी बच्ची रहती थी, उसका नाम मुस्कान था, जो कि सिर्फ़ 4 साल की छोटी-सी बच्ची थी। जो वहाँ के चश्मदीद गवाह हैं, जिन्होंने उस बच्ची को लास्ट टाइम देखा था, उसमें से एक महिला ने बताया कि ये बच्ची अपने घर के बाहर बैठी हुई थी, खेल रही थी और वो महिला जब वहाँ से गुज़री तो उसने उसे कहा कि, "आप घर चले जाओ, आप यहाँ क्यों बैठी हो?" तो वो मुस्कुराने लगी बच्ची मासूम सी और वो आगे निकल गई। जब वो वापस आई तो वो बच्ची वहाँ पर मौजूद नहीं थे। उसके जो माँ-बाप हैं, उन्होंने उसको उसकी तलाश जारी की, उसको ढूँढने की कोशिश की। तो सभी लोगों का जो डाउट है, वो इस मोहम्मद फ़हीम के ऊपर गया और वो लोग जो है, उसको तलाश करने के लिए ये मोहम्मद फ़हीम के घर पर पहुँचे। तो उन्होंने अंदर से लॉक करके वो सब लोग बालकनी में खड़े हुए थे, बाहर की तरफ देख रहे, जैसे उनको पता था कि कोई न कोई तो आएगा, कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम जैसे होती है, वो संदिग्ध केस जो होता है, वैसा। तो उन लोगों ने जब दरवाज़ा खोलने के लिए कहा उनको, तो वो दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार नहीं रहे। जैसे-तैसे ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोला गया, उनके घर को देखा गया, उनसे पूछा गया कि भई हमारी बेटी आपके यहाँ आई है क्या? उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ कोई नहीं आया। तो एक कमरा जो लॉक था, उस कमरे में जाने की कोशिश की एट द एंड, तो उन्होंने जाने से रोक दिया उनके भाई ने। ये जो मोहम्मद फ़हीम है, इसका बड़ा भाई जो है वो एक डॉक्टर है, उसने वहाँ जाने से मना कर दिया और कहा कि इसमें जो है वो हमारा भाई फ़हीम सो रहा है, तो लिहाज़ा इसमें तुम्हारी बेटी नहीं। लेकिन उन्होंने जैसे-तैसे ज़बरदस्ती करके बहस हुई उसमें, छीना-झपटी हुई और ज़बरदस्ती फ़ोर्सफुली उस दरवाजे को जब खोला गया, तो उन्होंने देखा कि फ़हीम जो है, वो बेड के किनारे पर बैठा हुआ है और उसके जो अंडरगारमेंट्स हैं, वो सिर्फ़ वो पहना है और वो पूरे ब्लड में सने हुए हैं उसके, और पास ही वो बच्ची मुस्कान की क्षत-विक्षत जो बॉडी है, जो शरीर है, वो पड़ा हुआ है। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ़िसर हैं, उन्होंने बताया कि इस बच्ची की दोनों टाँगें चीरने की वजह से टूट गई थी और बाद में रिपोर्ट्स में ये भी पता चला कि इस व्यक्ति ने उस 4 साल की मासूम बच्ची का बेदर्दी से ब्रूटली रेप करने के बाद जब उसके इंटरनल पार्ट से ब्लीडिंग हुई, तो इसने वो ब्लीडिंग भी पी ली, वो खून भी पिया। इतना मानसिक विकृत व्यक्ति है ये। और जब इसको पकड़ा गया, आप म्यूट पर हैं स्पार्टकस भाई। इस बात को दोबारा रिपीट करें कि उसने जब ये जो ब्लड सकिंग वाली बात है ना, इसको हिंदी और इंग्लिश में प्लीज दोबारा रिपीट करें कि हमारे व्यूअर्स जान सकें कि किस हद तक इंसान इंसानियत से गिर सकता है। प्लीज रिपीट करें। जी। बाद में जो रिपोर्ट्स आई हैं और जो इन्वेस्टिगेशन की गई है मोहम्मद फ़हीम के साथ, सो इट्स प्रूवन दैट आफ्टर रेप्ड हर और व्हेन शी वाज़ ब्लीडिंग, ही sucked the blood as well from the private parts। उसने उसका जो इंटरनल पार्ट से जो ब्लीडिंग हुई, उसको रेप करने के बाद इस राक्षस ने, इस जानवर ने वो ब्लीडिंग तक पी उसकी। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में मेरठ के अंदर ये मुकदमा चला
और पोक्सो एक्ट के अंतर्गत, जो कि बच्चों के लिए इस तरह के जो केसेस होते हैं उसके लिए स्पेसिफिक एक हमारे यहाँ पर एक लॉ है, कानून है जिसको पोक्सो बोलते हैं। उसके अंतर्गत फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इसको 73 दिन की सुनवाई के बाद इस व्यक्ति को दोषी करार देते हुए इसको सजाए मौत की का ऐलान किया, इसको फांसी की सजा सुनाई। लेकिन मेरा एक सवाल है सारे व्यूवर्स से और स्पार्टकस भाई आपसे भी, जैसा कि हम लोग आज की डेट में ये बहुत अच्छे से समझते हैं कि जब किसी इंसान को फांसी दी जाती है तो उसका जो वो सफ़र होता है या जो तकलीफ होती है वो चंद मिनट की होती है, मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम 2 to 3 मिनट्स। इसके बाद वो इंसान अपनी जान छोड़ देता है। क्या उस बच्ची ने जो दर्द सहा है और उस बच्चे ने जो तकलीफ सही है, उस मासूम ने, उस छोटी सी मासूम बच्ची ने, क्या उसका इंसाफ 2-3 मिनट की सजा या 2-3 मिनट की तकलीफ से हो सकता है स्पार्टकस भाई? यार मैं इस टॉपिक पर जब भी बोलता हूँ ना तो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं और शायद आप भी इस बात पर डिसएग्री करेंगे कि कैपिटल पनिशमेंट जो है ना वो सलूशन नहीं है बहुत सारी चीजों का। अब अगर आप इजाजत देंगे तो मैं 1 मिनट के लिए बोलना चाहता हूँ। जी जी, प्लीज आपकी गो अहेड। इजाजत है? पाकिस्तान में 2018 या 19 में एक केस हुआ कि एक लड़की थी जिसका नाम जैनब था। ठीक है। अब जैनब जो है वो 5-6 साल की बच्ची थी और वो मौलवी के पास कुरान पढ़ने जाती थी और उसके मौलवी का नाम कारी इमरान था। माँ बाप ने क्या किया कि उसको अपनी किसी रिलेटिव्स के यहाँ छोड़ा और कारी इमरान के पास वो पढ़ने जाती थी और माँ बाप चले गए उम्रा करने के लिए। कारी इमरान साहब उनकी नौनों ने जोश मारा। अब इस ये अलग टॉपिक है कि सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन कैसे इस्लाम क्रिएट करता है और क्यों सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन होती है। ये बहुत लंबा टॉपिक है, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। कारी इमरान साहब ने क्या किया कि उस बच्ची का रेप किया, उसके बाद उसको कत्ल किया और उसको जो है ना किसी जगह पे फेंक दिया। ठीक है। पाकिस्तान में चूंकि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी पावर है और सोशल मीडिया पाकिस्तान में कैसे पावर है ये भी एक अलग टॉपिक है, मैं उस टॉपिक को भी नहीं छेड़ूंगा। मैं टू द पॉइंट बात करना चाह रहा हूँ। खैर वो टॉपिक मीडिया पे हाईलाइट हुआ, स्पीड ट्रायल हुआ, जैसे इस बंदे का स्पीड ट्रायल हुआ है और उस कारी इमरान को जो है ना वो सजाए मौत हो गई। ठीक है, फांसी दे देगी, सारा कुछ हुआ, कारी इमरान को जो है ना वो मार दिया गया। लेकिन जो असल पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि क्या सजाए मौत जो है वो खत्म करती है जराइम को या नहीं। मेरा जवाब है नहीं। मेरे साथ बहुत सारे लोग इख्तलाफ कर सकते हैं इस बात को और सब इख्तलाफ कर सकते हैं और आप भी कर सकते हैं और मैं इस बात पर अगर कोई डिबेट करना चाहता है तो आई एम रेडी ऑन दिस। ठीक है। मैं अभी दियत और कसास वाली तरफ नहीं जा रहा। समीर मेरे मेरे पॉइंट को समझ रहे हैं आप? मैं अभी जी जी। दियत और कसास की तरफ नहीं जा रहा, उस तरफ भी जाऊंगा और उस टॉपिक पर भी मैं बात करूंगा और लोगों को समझाऊंगा कि इस्लाम कैसे कल्परेट को जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आवाज आ रही मेरी? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, गो अहेड। हाँ समीर आपकी आवाज कट गई थी। सॉरी, मेरे पास इंटरनेट अच्छा नहीं है तो अगर मेरी आवाज किसी को ना आ रही हो तो उसके लिए मैं सॉरी नहीं, करता हूँ। आपकी आवाज क्लियर है, गो अहेड। हाँ, तो बात बात ये करने लगा था कि देखो बात ये है कि कैपिटल पनिशमेंट जो है ना वो हर चीज का सलूशन नहीं है। ठीक है। उस वो सलूशन क्या है? आपके नेपाल में सॉरी यहाँ नेपाल में मेरे पास, मैं नेपाल में रहता हूँ, नेपाल में सेक्स एजुकेशन, गुड टच एंड बैड टच एजुकेशन पढ़ाई जाती है। क्या हमारे इंडिया में हो रहा है? ये नहीं हो रहा है।
और नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? फिर आगे मैं चल के ये बोलूंगा, मैं अभी पाकिस्तान के मदरसास की तरफ नहीं जा रहा। पाकिस्तान में मदरसा में जितने रेप हो रहे हैं, जितने फैक्ट्स एंड फिगर सामने आ रहे हैं, यू विल बी शॉक्ड कि लड़कियां ज्यादा महफूज है, लड़के नहीं है। उन फिगर्स तक तक मैं नहीं जाना चाह रहा। मैं बस इस पॉइंट और इस चीज की तरफ एम्फसाइज करना चाह रहा हूं कि ठीक है, पनिशमेंट मुझे नहीं फर्क पड़ता कि उसको कैपिटल पनिशमेंट दी गई है या नहीं दी गई। मुझे ये है कि कल को तेरी बेटी, मेरी बेटी या किसी और की बेटी, उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है। हमारी तवज्जो इस तरफ नहीं होनी चाहिए कि हमने कल्प्रेट को सजा कैसे देनी है। वो हम डिसाइड कर लेंगे, वो सिस्टम डिसाइड कर लेगा, वो कंट्री डिसाइड कर लेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड कर लेगा। हमने अपने आने वाले बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करना है यहाँ पे उसकी। देखिए एक जो है ना सवाल बहुत बड़ा है स्पेडिकस भाई। जी ये भाई। अदर डिबेट है कि उसको क्या सजा होनी चाहिए क्या नहीं, वो सबका अपना अपना ओपिनियन है। कुछ लोग जज्बात में और गुस्से में इतने अग्रेसिव होते हैं कि वो चाहते हैं कि ऐसे इंसान को एनी हाउ फांसी की सजा दी जाए। कुछ उससे ज्यादा की उम्मीद करते हैं, जबकि ये एक कड़वी सच्चाई है दुनिया की कि मौत से ज्यादा किसी को कोई सजा हम दे नहीं सकते। अगर दे सर सकते तो जरूर बहुत उसी की मांग की जाती। एक मिनट मैं इंटरप्ट लेकिन करूं आपको यहाँ पे नहीं, इंटरप्ट करने इजाजत है? नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा था कि मेरा मौत की पॉइंट जो है ना सजा वो कुछ और है। सबसे बड़ी आसान सजा है। एक जी बच्ची जो रेप से गुजरी है और वो जिंदा है, उसको मारा नहीं गया, वो सारी जिंदगी रेप के ट्रॉमा से गुजरती है। उसकी रेपिस्ट को अगर आप मौत की सजा देते हैं तो सबसे बड़ी आसान सजा है। 2 मिनट में जिंदगी खत्म। डेफिनेटली डेफिनेटली, ये बात मैंने सबसे पहले कही है। तो अब सबका अपना ओपिनियन है कि क्या सजा दी जा सकती है, तो वो उस ओपिनियन पे डिबेट नहीं है। बात ये है कि चले हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारा जो संविधान है, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पर तो ऐसे लोगों को सजा दी जा सकती है। हमारा सवाल यह है स्पेडगस भाई कि ऐसा शख्स अगर ऐसा जुर्म, ऐसा जराइम अगर ऐसी कंट्री में करता है जहां पर इस्लामिक शरिया लो नाफिज है, कायम है, तो ऐसे शख्स को इस्लामिक शरा के अंदर क्या और कैसे सजा दी जाएगी, इसके ऊपर मैंने डिस्कस करना है। क्योंकि जो लोग हमारे भारत में बैठ करके भारत की खाते हैं, भारत में रहते हैं, भारत के खिलाफ काम करते हैं, और वो कहते हैं कि हमें यूसीसी को हमें अपोज करना है और यूसीसी हमें नहीं चाहिए, और वो कहते हैं कि हमें शरिया लो दो, तो उन लोगों से मेरा सवाल है कि अगर तुम्हारे शरिया लो के अंदर ये मोहम्मद फहीम जैसे दरिंदे इस तरह का काम करें, जिनको करते हुए तो कोई ना देखे, जिनको करते हुए कोई विटनेस ना मिले तुम्हारा मुसलमान, उनको सजा कैसे दी जाएगी? तो ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन और टॉपिक बहुत है बहुत स्पार्टकस भाई, जबरदस्त, इस पर मैंने बहुत बात करनी जबरदस्त, है। बहुत जबरदस्त। मैंने मतलब इस टॉपिक के हवाले से मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं और बहुत सारी चीजों को मैं टच करना चाह रहा हूँ। लेकिन जो अभी आपने क्वेश्चन उठाया है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई रियली वांट कि यार हम हमारे पास जो व्यूअर्स हैं, हम उनको भी इन टच रखें। हम देखेंगे यार वो क्या सोचते हैं इस बारे में। इससे पहले कि आप और मैं अपनी ओपिनियन दें, हम अपने व्यूअर्स को थोड़ा ना इंक्लूड कर लें इस सारी डिस्कशन में। आप क्या बोलते हैं? जी जी, हम इंक्लूड करेंगे, डेफिनेटली इंक्लूड करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है मैं एक वीडियो जो है आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और ये वीडियो जो है वो मेरी नहीं है, वो इनके बहुत बड़े स्कॉलर माने जाते हैं, आपने भी उनका नाम सुना होगा। उनका नाम है असीम अल हकीम। आसिम अल सुना है हकीम, कभी आपने ना? आई नो दैट गाय, आई नो दैट गाय, ही इज अ वेरी फनी गाय। अच्छा, जी असीम अल हकीम की वीडियो चलाने से पहले जो है ना, मैं जी अपने व्यूअर्स को और आपको भी ये बताना चाह रहा हूँ कि यार देखो, बात ये है कि जब ये सारी सिचुएशन आती है ना,
मैंने आज आपके साथ कल बात हुई थी ना शाम को कि यार हमने ये टॉपिक कवर करना है एंड विल यू बी अवेलेबल, और मैंने आपको बोला था कि यार मेरे भाई आपका पास कोई भी टॉपिक हो मैं हमेशा आपके लिए हाजिर रहूंगा, ठीक है। और मैं जी आज भी लाइव यहाँ पर बोल रहा हूँ कि मुझे इंटरनल पॉलिटिक्स में एक्स मुस्लिम्स की नहीं पढ़ना है, मैं यहाँ पर एक्टिविज्म के लिए हूँ, पॉलिटिक्स के लिए नहीं हूँ। एक चीज जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अभी कसास और दियत के कानून को ना तो मैंने रेफरेंसेस दिए हैं और ना मैंने उनको छेड़ा है। अभी हमारे 20-25 मिनट हो गए हैं बात करते हुए, मैं उस टॉपिक पर अभी नहीं गया। फिर मैंने आज आपको इस कॉल, ये आज की जो भी हमारी लाइव होगी, इस खत्म होने से पहले मैं आपको एक एक रेफरेंस कुरान से और हदीस से दियत और कानून का दूंगा। और उसके बाद जो लोग ये कहते हैं ना कि इस्लाम इंसानियत का कानून है, तो उनके लिए मेरे पास जो है ना वो 5 चीजें हैं ये वाली। जी, उस पर हम डिस्कस करेंगे एट द एंड। जैसा कि आपने मुझे बताया था कि कसास और दियत के उस पर आपको बात करना है, तो डेफिनेटली उसको भी हम मैंने बोला डिस्कस था ना करेंगे। कि ये कसास और दियत पे टॉपिक ना करना, मैं ये कसास और दियत को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ और मैं इनको खुद ही जी कवर करूँ। मैंने आपको पहले ही बोल दिया जी था कि मेरे पे छोड़ जी जी दो। आप इसको डिस्कशन कर लीजिएगा। अभी राइट नाउ जो है स्पार्टकस भाई, हम लोग ये वीडियो देखते हैं और इसमें ना साथ ही साथ जो है मैं एक्सप्लेन भी करूंगा लोगों को कि वो कह क्या रहा है और किस नैरेटिव को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। यही वो मेन वीडियो है जो ये तय करेगी कि अगर ये मोहम्मद फ़हीम इस्लामिक शरा के अंदर होता और इसने ये जुर्म इस्लामिक शरा के अंदर रहते हुए किया होता, तो क्या इसको सजा मिलती, मिलती तो कैसे मिलती और क्या मिलती, वो ये वीडियो जो है बिल्कुल एक्सप्लेन कर देगी। और ये वीडियो जो है ये अपनी तरफ से नहीं बोल रहा है, ये इस्लामिक शरा का कानून है जो बहुत अच्छी तरीके से वेल डिस्क्राइब किया गया है स्क्रिप्चर के अंदर, ऑथेंटिसिटी के साथ में। उस पर भी मैं जाऊंगा, रेफरेंस को भी लेकर के आऊंगा। पहले हम ये वीडियो देखेंगे। शमीम भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। जी शुक्रिया सितार साहब और स्पार्का साहब, कैसे हैं आप हाँ, लोग? और वो आज का भाई जो क्या लारी अड्डा पे खड़ा हुआ है क्या? ऑल गुड ऑल गुड, हम ठीक ठाक हैं बिल्कुल शमीम भाई। ठीक है जी, ये वीडियो मैं प्ले करने लगा हूँ, जी आप भाई। लोगों ने ध्यान से सुनना है इसको। सारे लोग जो है एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दें भाई। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने अभी तक स्पार्टकस भाई का चैनल विजिट नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ काइंडली स्पार्टकस भाई और शमीम भाई का चैनल विजिट करके सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों ने पूरा का पूरा जो अपना फोकस है वो स्ट्रीम पे रखना है। आज की स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रीम है, अगर आप एक बार इसको शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ कर दें। यहाँ पर आपको मज़ा मस्ती फन तो नहीं मिलेगा, नॉलेज आपको बराबर मिलेगी। Allah Azza wa Jal associated zina with shirk and murder, as in Surah Al-Furqan. However, the punishment differs. So if a person fornicates, this means that he is not married and was not married before. And this is sort of called in Islam as a virgin. So a man or a woman who has not married in their life, they're considered to be virgins. Even if they committed adultery or fornication many times, still is either married, has been married, whether divorced, widowed, or still married. He's considered to be a thayyib. In Islam, if a virgin commits fornication and that person, he or she, are caught or is caught red-handed, and red-handed means that 4 male Muslim
witnesses saw the actual act and they can graphically describe what they had seen. Aha, graphically describe. Wow, 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 wow. Specifically in detail. Or a person confesses. इफ अ मैन, अगर एक आदमी ने फोर्निकेशन किया या फिर रेप किया, तो इसमें दो तरह के लोग हैं जिनको दो तरह की सजा दी जाती है। एक तो वो लोग जो शादीशुदा हैं, कभी शादीशुदा थे, डाइवोर्स हो गया, उनका पार्टनर मर गया, व्हाटएवर, जिनकी एक बार भी शादी हुई है इस्लामिक लॉ के मुताबिक, उनको सय्यब कंसिडर किया जाता है। और जिन लोगों की एक बार भी शादी नहीं हुई है, चाहे उन्होंने 1000 बार फोर्निकेट किया हो, 1000 बार उन्होंने कुछ भी मुंह काला किया हो, इट डजंट मैटर, लेकिन अगर एक बार भी निकाह या शादी नहीं हुई है, उनको वर्जिन जो है कंसीडर किया जाता है। इन दोनों की अलग अलग सजा है। तो अगर एक आदमी ने, एक वर्जिन ने अगर फोर्निकेट किया या किसी का रेप किया, तो उसकी सजा क्या है वो बता रहा है ये बागड़ बिल्ला। और ये कह रहा है कि उसको सजा देने के लिए दो ही प्रोसेस हैं। एक तो ही कॉट रेड हैंडेड, वो रंगे हाथों पकड़ा जाए। दूसरा वो कन्फेस कर ले, खुद से कह दे कि मैंने ये काम किया है। अब कन्फेस तो रेपिस्ट करेगा नहीं जा करके कि जी मैंने रेप कर दिया, मुझे सजा दे दो। अब रेड हैंडेड, रंगे हाथ पकड़ने का तरीका क्या है? इसके मुताबिक ये कह रहा है कि इनको 4 मेल, सुनिएगा, 4, वो भी 4 मेल मर्द मुसलमान आई विटनेस चाहिए, हु कैन ग्राफिकली डिस्क्राइब, जो उन्होंने देखा वो ग्राफिक के साथ, विजुअल के साथ बता सके उन्होंने क्या देखा इन डिटेल में। शरअ के अंदर इनके लिखा हुआ है कि अगर एक मर्द एक महिला के ऊपर या एक महिला एक मर्द के ऊपर बगैर कपड़े के लेटे हुए हैं, तो भी इसको फोर्निकेशन या रेप कंसीडर नहीं किया जाएगा जब तक के 4 मुसलमान मर्द लोगों ने उसके प्राइवेट पार्ट को महिला के प्राइवेट पार्ट के अंदर जाता और बाहर आता हुआ ना देखा हो। पेनिट्रेशन। तो जब तक ये चीज वो अपनी आंखों से ना देखे और उसको एक्सप्लेन ना कर सकें कि कहाँ थी, पांव कैसे थे, पोजीशन क्या थी, कौन ऊपर था, कौन नीचे था, कैसे कर रहा था, जब तक इसको 4 मर्द मुसलमान गवाह इसकी विटनेस नहीं देंगे, तब तक उसको फोर्निकेशन या रेप कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसको सजा नहीं मिलेगी। अब आप ये कहेंगे कि अब हमारे पास इस हाईटेक जमाने में हमें गवाहों की जरूरत क्या है? हमारे पास तो वीडियो कैमराज हैं, वीडियो फुटेज है, हमारे पास तो मेडिकल साइंस इतना तरक्की कर चुका है कि हम लोग पता कर सकते हैं मेडिकल रिपोर्ट करके कि ये काम हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन ये आपके लिए है, दिस इज फॉर यू, ये काफिरों के लिए है, इनके लिए, इनकी शरअ में क्या है वो यही बताएगा। समीर मेरे भाई, मैं one of the two. We don't refer to DNA. We don't believe in video footage. We don't refer to DNA. We don't believe in a video footage. मतलब ये ना तो ये ना तो ये समीर, मेडिकल रिपोर्ट में मानते हैं स्पार्टकस भाई, ना ये मेडिकल साइंस में मानते हैं, ना ये वीडियो में मानते हैं। ये सिर्फ इनको चाहिए, मैं आपको देता हूं इसके बाद बोलने का मौका, इसको कंप्लीट कर ले। इसको क्या चाहिए? 4 eyewitnesses, male and Muslim, टपाटा, or a confession. टपाटा। So 4 if बंदे a person देखे, was caught with टपाटा। 4 वही- विटनेस मेल एंड मुस्लिम। अब इस पर आपका क्या कहना है स्पार्टकस भाई और शमीम भाई?
मेरे भाई, मैंने आपके साथ आज प्राइवेटली बात कर रहा था, तो मैंने उस वक्त क्या कहा था कि आप बड़े शौक हो गए थे जब मैंने ये बात बोली थी, यार इस्लाम में ज़िना की कोई सजा ही नहीं है। ठीक है, इस्लाम में ज़िना की कोई सजा नहीं है। इस्लाम में बेवकूफी की सजा है कि 4 लोगों के सामने जो आपको एक मेल और वुमेन को उसकी विल के अगेंस्ट पेनेट्रेट करते हुए देख सकते हैं, उस बात की सजा है। इस्लाम में ज़िना की सजा कहाँ है? आपकी जो 4 लोग जो विटनेसेस हैं, जो ज़िना को देखते हैं, क्या उनकी कोर्ट में गवाही एडमिसिबल होगी कि स्पार्टैकस भाई, शमीम भाई या समीर भाई किसी एक लड़की के ऊपर लेटे हुए थे उसकी विल के अगेंस्ट? नो, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। उनको पेनेट्रेशन जब तक उन्होंने नहीं देखी तब तक जो है ना वो सजा नहीं है, तब तक उनकी गवाही एडमिसिबल नहीं है। इस्लाम में ज़िना की सजा नहीं है, इस्लाम में बेवकूफी की सजा है। कि आप इतने बेवकूफ हो कि 4 लोगों के सामने जो है वो आप इस तरह का काम करते हो। या दूसरी कंडीशन ये है कि वो कन्फेशन करे, जा करके खुद कह दे कि भैया मैंने रेप किया है, मुझे फांसी पे चढ़ा दो, या मुझे जमीन में गाड़ करके पत्थर मार मार के संसार कर दो। शमीम भाई, आर यू ऑन स्ट्रीम? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैं स्ट्रीम पे हूँ, बट मेरा नेटवर्क का थोड़ा इशू हो रहा है क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, बट लेकिन फिर भी ठीक है। सिद्धार्थ साहब देखिए, अगर मेरे कोई को 4 बस बंदे, आपसे, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। मेरे को बस आपसे एक पॉइंट चाहिए कि इनकी इस्लामिक शरा के इस कवानीन, इस तौर तरीके पर